क्लाउड एआई ने दुनिया की सारी किताबों को बर्बाद खत्म कर रहा है, लेकिन क्यों? मुझे फॉलो करके ध्यान से सुनो। हर एआई को तुम्हारे सवालों का जवाब देने से पहले सीखना पड़ता है। इस प्रोसेस को प्री ट्रेनिंग कहा जाता है। एआई इंसानों के लिखे हुए बहुत बड़े बड़े अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन को पढ़ता है ताकि वो समझ सके कि लोग कैसे लिखते हैं, कैसे सोचते हैं और कैसे कम्युनिकेट करते हैं। सब कुछ जितना बेहतर डेटा होगा उतना ही बेहतर एआई बनेगा तुम्हारा। और ट्रेनिंग के लिए पुरानी किताबें सबसे बेहतरीन होती है। यही किताबें इंसानों ने लिखी होती है, अच्छे से ध्यान से रिसर्च और एडिट की गई होती है और इनमें एआई का कोई यूज नहीं होता। प्रॉब्लम ये है कि ऐसी लाखों किताबें लीगल तरीके से कैसे मिलेगी? सबसे पहले क्लाउड एंथ्रोपिक ने एक शॉर्टकट लिया। उसने 70 लाख से भी ज्यादा बुक्स डाउनलोड कर ली, ई बुक्स। इसकी वजह से उस पर एक बड़ा कॉपीराइट लॉ सूट हुआ जिसमें $1.5 बिलियन का फाइन देना पड़ा उसको। इसके बाद उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी। वॉशिंगटन पोस्ट के हिसाब से उसने प्रोजेक्ट पनामा नाम का एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया। बुक्स डाउनलोड करने की बजाय उसने बहुत बड़ी क्वांटिटीज में फिजिकल बुक्स खरीदना शुरू कर दी। ई बुक्स ही क्यों नहीं खरीदी? क्योंकि तुम किसी ई बुक्स के ओनर नहीं बनते, तुम सिर्फ उसे पढ़ने की परमिशन खरीदते हो। लेकिन फिजिकल बुक अलग होती है, एक बार खरीदने के बाद वो कॉपी तुम्हारी हो जाती है। इसलिए एंथ्रोपिक ने जितनी बुक्स मिल सकती थी सब खरीद ली, जिनमें एंटीक, ओल्ड, हिस्ट्री, रेयर बुक्स थी। एंटीक मशीन से उन बुक्स की स्पाइन काट दी ताकि हर पेज को कुछ सेकंड्स में स्कैन किया जा सके जल्दी। स्कैन होने के बाद फिजिकल कॉपीज को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। हर एआई कंपनी बुक्स खरीद रही थी, लेकिन हर कंपनी उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करता। इलोन मस्क के हिसाब से उन्होंने अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन दिया कि रेयर बुक्स को लाइब्रेरी में प्रिजर्व किया जाए और बिना डिस्ट्रॉय किया उन्हें स्कैन किया जाए। अब एंथ्रोपिक इन स्कैन्स को ऑथराइजेशन के बिना डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। ऐसा करने पर कॉपीराइट का इश्यू हो जाएगा। लेकिन उन किताबों के हिसाब जो शब्द उस डेटा के पूरा हिस्सा बन गया क्लाउड को जो ट्रेन किया गया। तो अगली बार जब क्लाउड तुम्हें कोई जबरदस्त जवाब दे, आंसर दे, तो उसने वो किसी किताब से सीखा होगा जो इस दुनिया में फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करती बुक्स। अगर ये सीखना चाहते हो तो मुझे फॉलो जरूर कर लेना और कमेंट कर दो।